स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक्स माइंड पर। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार से आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की MCQ सीरीज। ये हमारी पहली क्लास होगी। हम पढ़ेंगे इस पे स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, संधि, काल, मुहावरे एवं सरल वाक्य। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में री को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर। री एक मूल स्वर है जिसका उच्चारण री के जैसा होता है, लेकिन व्याकरणिक रूप से यह स्वर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म व्यंजन। स ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है, जिसमें य पर छोटी ई और त्र पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता होता है, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए ता को त्री में बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। जहाँ से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, वहाँ करण कारक होता है। बस एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धनहार। व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि त के बाद ह आए तो त का द और ह का धा में परिवर्तन हो जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कल वर्षा होगी। यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य भविष्य। जहां भविष्य में कार्य होने की संभावना या संदेह प्रकट हो, वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट। ऋटुर साड़ा मूर्धा सूत्र के अनुसार ट वर्ग ट ठ ड ढ ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए मूर्धन्य है ट। राइट आंसर होगा हमारा ट। नेक्स्ट, अक्षर का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा जो नष्ट ना हो, ऑप्शन नंबर बी। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है अ का होता है नहीं, और क्षर का होता है नाश, अर्थात जिसका विनाश ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है जो
यहाँ पर लिखा है, यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, साध्वी। साधु शब्द का मानक स्त्रीलिंग रूप साध्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदा बहुवचन रहने वाला शब्द कौन सा है? जो हमेशा बहुवचन रूप में होता है वह शब्द कौन सा है? वह शब्द है ऑप्शन नंबर डी, प्राण। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। प्राण हो गया, और दर्शन और हस्ताक्षर, लोग आदि, ये सभी जो हैं बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। संबोधन कारक शब्द है जहाँ किसी को पुकारने या सचेत करने का भाव हो, और हे, हे, ओ, अरे का प्रयोग हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। हे, अरे, ओ, ये शब्द जहाँ प्रयोग हो वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द के राइट आंसर है गुण संधि। महर्षि शब्द में गुण संधि है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, यहाँ आ और रि मिलकर अर हो गए, जो गुण संधि का नियम है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय का बोध हो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काल। समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को काल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदू वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण हैं अम, अहा। ऑप्शन नंबर डी। अम को अनुस्वार और अहा को विसर्ग कहा जाता है। ये दोनों ही अयोगवाह हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है च, ज, य। च, ज, ज्ञ, च, ज, य। ये यहाँ है, सुधार लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें शुद्ध शब्द चुनना है। इसमें शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। उत्धन अधज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठठेरा, ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, ठठेरिन। व्यवसाय सूचक, जाति सूचक शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो बहुवचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, लड़कों पढ़ो। संबोधन में लड़कों के स्थान पर लड़कों या सही रूप में लड़कों बिना अनुस्वार के लेकिन उचित उच्चारण के साथ भ्रम होता है, परंतु यहाँ शुद्ध रूप लड़कों पढ़ो या लड़कों पढ़ो होना चाहिए। नेक्स्ट है,
गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, संप्रदान कारक। जहाँ देने का भाव हो और दान हमेशा के लिए हो, वहाँ को कर्म न होकर संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट, एकाएक में कौन सी संधि है? एकाएक में संधि है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। यहाँ पर एक धन एक, यहाँ पर एक वृद्धि हो रही है, जहाँ अ और ए मिलकर अय बना रहे हैं, यहाँ पर होगी ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है, राम ने खाना खाया, इस वाक्य में खाया किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का सामान्य बोध हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। नेक्स्ट, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। म, प, च, फ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर च। च क्या है? ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च तालव्य ध्वनि है, तालु से उच्चारित होती, जबकि ब, भ, म, फ, प, म ये तीनों क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट, क, ग, ज, प ध्वनियाँ किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। नुक्ता युक्त ये ध्वनियाँ मूलतः अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह। चिन्ह ये है हमारा अशुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी चिन्ह ह आधा और न पूरा। लोग अक्सर चिन्ह लिखते हैं जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एक उभयलिंगी शब्द है। कुछ पदवाची शब्द जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, इसलिए डॉक्टर क्या है? उभयलिंगी शब्द है। नेक्स्ट, वधू का बहुवचन रूप है, तो वधू का बहुवचन रूप है वधुएं। क्या है? वधुएं। ऑप्शन नंबर डी। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने पर उ का उ हो जाता है और ऐ जुड़ता है। नेक्स्ट, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। जहाँ क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध हो, वहाँ अधिकरण कारक होता है। एग्जाम्पल है में, पर। नेक्स्ट, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओ धन अन, पवन। अयादि संधि के अनुसार ओ के बाद अ आने पर वह अ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जाता होगा, यह किस काल का वाक्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान। जहाँ वर्तमान काल की क्रिया होने में संदेह प्रकट हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ता होगा,
होती होगी, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। ध्वनि को जब लिखित रूप दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। स, वर्ण किसके योग से बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क धन स। छ, एक संयुक्त व्यंजन है जो क और स के मेल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर बी, सृष्टा। सृजन करने वाले के लिए शुद्ध शब्द सृष्टा है, न कि सृष्टा। नेक्स्ट, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। वाक्य में लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से संज्ञा पद के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदरणीय। आदरणीय का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लोग। सम्मानजनक शब्दों के साथ लोग या गण जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में अलगाव के लिए कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपादान। जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो वहाँ अपादान कारक होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। नेक्स्ट, परोपकार में प्रयुक्त संधि क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुण। पर धन उपकार, परोपकार। अ धन उ मिलकर ओ बनते हैं। अ धन उ क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, परोपकार। नेक्स्ट, वह कल घर जाएगा। वह कल घर जाएगा वाक्य में कौन सा काल है? इसमें है सामान्य भविष्यत काल। भविष्य में होने वाले सामान्य कार्य को का बोध हो रहा है, वह कल घर जाएगा, भविष्य है। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान है कंठ। क वर्ग, क ख ग घ अंगा का उच्चारण स्थान क। निम्नलिखित में से आगत स्वर का स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर ए, पारलौकिक। लोक धन इक बराबर लौकिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञाएं प्रायः किस लिंग में होती हैं? तो भाववाचक संज्ञाएं प्रायः करके पुल्लिंग में होती है। कुछ स्त्रीलिंग भी हो सकती हैं, पर सामान्यतः देखा गया है कि पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, साधु का बहुवचन क्या है? साधु का बहुवचन शब्द साधु ही है। अकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, अकारांत और उकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है को किस कारक का बोध कराता है? ऑप्शन नंबर ए, कर्म। यहाँ क्रिया का फल बच्चे पर पड़ रहा है, अतः वह कर्म कारक है। नेक्स्ट, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में यण संधि है। यदि धन अपि, यद्यपि
ई के बाद असमान स्वर अ आने पर ई का य हो गया है। नेक्स्ट, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु तुमद्भूत। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। घोष या सघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। नेक्स्ट, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, दिक धन गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा वर्ण विचार का आज का लास्ट प्रश्न है। उसने पत्र लिखा, वाक्य में लिखा किस प्रकार का भूतकाल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूत। यह क्रिया के बीते समय में होने का सामान्य बोध करा रहा है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।